ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ कि साईं आप सबको सदा खुश रखें। बाबा का ये दिन आप सबके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और आप सबकी जो भी इच्छा हो, जो भी मनोकामना हो, वो हर इच्छा और मनोकामना आपकी शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो। कहते हैं भगवान से मांगते वक्त ये विश्वास भी रखना चाहिए कि मैं जो मांग रही हूँ वो बाबा मुझे ज़रूर देंगे, और ये विश्वास भी होना चाहिए कि अगर उन्होंने नहीं दिया तो मेरे लिए सही नहीं था, इसीलिए नहीं दिया। मेरे लिए अगर अच्छा होता तो मेरे साईं मुझे ज़रूर देते। वो कभी ऐसा नहीं करते जिससे मेरा दिल दुखे। और बाकी कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो अपने बाबा से कुछ भी नहीं मांगते, जिन्हें अपने साईं से कुछ भी नहीं चाहिए। वो हमेशा यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप जो दोगे वही मेरे लिए सही होगा, आप जो करोगे वही मेरे लिए अच्छा होगा। मुझे मेरी पसंद का नहीं, आपकी पसंद का चाहिए। और आज गुरुवार है, अभी तक जो बाबा ने आपको दिया है उसके लिए उनका शुक्र हर वक्त करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए कि बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सुख भी हैं जो शायद जिन पर कभी नज़र भी नहीं जाती, और मैं उन्हें अच्छे से जी रही हूँ या जी रहा हूँ। आपने बहुत कुछ दिया देवा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूँ, मेरे पास वो शब्द भी नहीं है। आपके संसार में हर दिन मेरा खुशी से गुज़र रहा है। परेशानियाँ हैं लेकिन फिर भी आप मुझे संभाल रहे हो, इसके लिए आपका शुक्रिया है। मुझे तकलीफ़ आकर भी परेशान नहीं कर पाती, इसके लिए आपका शुक्रिया है। और हम जिन भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना स्वीकार होती है, इसके लिए भी आपका शुक्रिया है। बाबा मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे स्वस्थ रखा है, आपने मुझे अच्छा परिवार दिया, घर दिया, कभी भूखा नहीं सुलाया आपने मुझे। खाने के लिए अच्छे अच्छे भोजन मिलते हैं, कुछ भी दिल करता है खाने का हम खा सकते हैं, कहीं जाने का मन कर सकता है हम घूम कर आ सकते हैं, कोई भी चीज़ पानी हो हम पा सकते हैं। इससे बड़ी अमीरी और क्या होगी। लोग कहते हैं कि बाबा अमीरों की सुनते हैं, गरीब को साईं ध्यान नहीं देते, लेकिन ये एक झूठ है। ये एक झूठ है कि कल सुबह नहीं होगी। उसी तरह क्योंकि रात है तो दिन ज़रूर आएगा, दिन हुआ है तो रात भी होगी, लेकिन जिसे समझना नहीं है उसे कोई नहीं समझा सकता। बाबा अमीरों की नहीं, बाबा उस हर दिल की सुनते हैं जो दिल अमीर है। दिल से अमीर होना पड़ता है प्रभु को सुनाने के लिए और प्रभु तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। जिसका दिल ही गरीब हो वो भला कह ही क्या सकता है, उसे तो सिर्फ कमियां ही नज़र आएंगी। दिल से अमीर होना ही सच्ची अमीरी होती है। दिल का गरीब इंसान कहीं जगह नहीं पाता और ना किसी को अपने दिल में दे पाता है। और दिल से अमीर वो हर किसी को अपने मन मंदिर में समा लेता है, भगवान हो चाहे इंसान। भगवान भी तरसते हैं उस दिल में बैठने के लिए जो दिल अमीर होता है। बस भगवान की योजनाएं हैं ना, उन्हें समझ में आने में वक्त लगता है, देरी होती है, जल्दी समझ में नहीं आती। इसीलिए हम भगवान पर दोष लगा देते हैं कि प्रभु आपने तो मेरी सुनी ही नहीं, आप मेरी सुनते नहीं हो। कब दोगे वो जो मुझे चाहिए, कब मिलेगा वो जो मेरी पसंद का होगा। लेकिन आपको एक ही चीज़ याद रखनी चाहिए, आप वो करो जो भगवान चाहते हैं, तभी वो होगा जो आप चाहते हो। फिर वही होना शुरू हो जाएगा जो हमारी पसंद का होता है। सच में उनका धन्यवाद। उनसे प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, आप ही मेरे प्राणाधार हो, आप ही मेरे जीवन के रक्षक हो, जीवन को चलाने वाले हो। मेरी नैया आपके भरोसे चल रही है, इसको सदा थामे रखना, अपना बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। मैं जहाँ रहूँ आपका बन के रहूँ, आपकी कृपा में रहूँ, आपका होकर रहूँ। ऐसी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखना। जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करे उस हर दिल की प्रार्थना को स्वीकार करना। सबके घर में खुशियाँ सुख समृद्धि हो, मेरी आपसे ये प्रार्थना है।
और आज गुरुवार है, लेकिन आज हम संकेत नहीं शेयर कर रहे हैं। आज हम सिर्फ़ बाबा की लीला ही सुनेंगे, जो हर दिन सुनते हैं। संकेत किसी और दिन आएँगे। आइए आज बाबा की लीला सुनेंगे हम। और गुरुवार का दिन है। आप लोग जो भी भक्त बाबा के दरबार पहुंच पाएँ आज, और आज माँ का दिन भी है, नवरात्रे चल रहे हैं, तो महामाई की और मेरे साईं की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दरबार जाना तो एक माथा परिवार के नाम से भी टेकना कि प्रभु, हमारे परिवार में हर रोज़ सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, उस परिवार के हर सदस्य पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जब भी जाना सबके लिए मांगना, देखना वो आपको भरपूर देगा। लेकिन ये सोच कर नहीं मांगना कि मैं सबके लिए मांग रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मिलेगा, कुछ मत सोचना, बस उन पर छोड़ देना, वो अत्यंत सुख देंगे आपको। आइए अब मिलकर आज की लीला सुन लेते हैं। ओम साई राम। बहुत दिनों बाद फिर से मैं एक लीला शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ, सभी के साथ। तो हुआ ये कि जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गई हूँ, और जहाँ पे मैं रहती हूँ उस प्लेस में ऑफ कोर्स वहाँ पे भी जहाँ मैं रहती हूँ मेरे घर के थोड़ी दूरी पे एक साईं बाबा का मंदिर है। एक मंदिर है साईं बाबा का। तो वहाँ पे भी द्वारका माई जैसे एक है, और वहाँ पे भी बाबा की ऊदी भक्तों को दी जाती है प्रसाद के जैसे, उसको बांटते हैं वहाँ पे। उस ऊदी को पैकेट में ऐसे मिलते हैं। तो मैं जब भी जाती हूँ, मैं हर थर्सडे को जाती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मेरा जाना हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मेरे इन लॉज़ आए हुए हैं, उनकी सेवा करना, उनकी देख रेख करना, तो उन्हीं में टाइम निकल रहा है। बिल्कुल टाइम नहीं हो पा रहा है। बाबा को सब पता है, उनका नाम तो मैं लेती रहती हूँ। अब जब उनकी मर्ज़ी होगी फिर से मैं जाऊँगी। अभी कुछ दिनों तक हो नहीं पा रहा है, पर मुझे पता है शायद इसमें भी बाबा की कोई मर्ज़ी होगी। जब वे चाहेंगे फिर से मैं जाना शुरू करूँगी उनके मंदिर। वैसे वे तो हमेशा मेरे साथ ही हैं, मेरे घर में ही हैं, हम सबके साथ हैं वो। तो हुआ ये कि पिछले कुछ दिनों से, मतलब कुछ 1-2 हफ़्ते पहले की बात है कि कुछ दिनों से मैं मतलब उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। उस टाइम कुछ दिनों मेरा ऐसा हुआ था कि मेरे दाँत में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। दाँत नहीं, एक्चुअली मेरे गम में, मसूड़े में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। ये मैं 2 हफ़्ते पहले की बात कर रही हूँ। तो लगातार मुझे पेन हो रहा था, और रात के टाइम पे स्पेशली 1 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे सो जाने के बाद नींद इतनी आ रही है पर सो नहीं पा रही हूँ। ऐसी परिस्थिति हो गई थी मेरी, ऐसा सिचुएशन हो गया था। बहुत बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, अनबेरेबल पेन। मैंने दवाई भी ली, पर दवाई से भी झटपट कोई आराम तो मिला नहीं मुझे। फिर एक दिन क्या हुआ कि रात को दर्द के मारे मेरी नींद टूट गई। नींद टूटी क्या, नींद आई ही नहीं एक्चुअली। इतनी ज़्यादा खतरनाक वाली गंदी वाली तगड़ी वाली दर्द हो रही थी। तो मेरे बेड साइड टेबल पे मैं एक मतलब शीरडी की जो ऊदी है उसका एक पैकेट मैं रख देती हूँ हमेशा। उसको मैंने यूज़ नहीं किया है, बस रखा हुआ है मेरे बेड साइड टेबल में, वो रहता है हमेशा, मेरे बैग में भी रहता है। और जिस मंदिर में मैं जाती हूँ अभी, उस मंदिर की ऊदी भी वहाँ पे एक पैकेट रखी हुई थी। तो मुझे लगा शिरडी रोज़ तो जाना हो नहीं पाता है, बाबा फिर से जब बुलाएंगे तब जाएंगे। पर मंदिर, ये वाला मंदिर, यहाँ तो मैं जा ही सकती हूँ, पर उसमें भी बाबा की मर्ज़ी चाहिए होती है। खैर, पर फिर भी वो ज़्यादा मतलब दूरी पे नहीं है, मैं चाहूँ तो जा के लेके आ सकती हूँ अगर ऊदी मेरी ख़त्म हो गई तो। तो मैंने क्या किया, मैंने शिरडी वाले ऊदी ऊदी के पैकेट के बगल में ही ये वाला मंदिर का जो है, मतलब ऊदी का पैकेट, वो मैंने रखा हुआ था। मैं हमेशा रखती हूँ। तो मैंने उस वाले पैकेट को उठाया, और पहले मैंने सोचा कि ये ये शिरडी की ऊदी तो नहीं है, क्या ये काम करेगी? फिर कुछ ही सेकंड्स में मेरे माइंड में शायद बाबा ने ही जवाब दिया। मेरे माइंड से एक आवाज़ आई, ये कह के कि ऊदी तो ऊदी होती है, चाहे वो शिरडी की हो या बैंगलोर के मंदिर की हो, है तो बाबा की ही ऊदी ना, तो लगा लो, क्या पता फ़र्क पड़े। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारा ऊदी, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने लिया। पहले तो अपने
माथे पे लगाया, मस्तक पे लगाया। फिर उसको मेरे लेफ़्ट साइड के गाल में पेन हो रहा था। अब गाल के अंदर डालना सही होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल प्रसाद है। तो मैंने क्या किया, ऊदी बहुत सारा लेके अपनी उँगलियों से अपने लेफ़्ट चीक के ऊपर, अपने जो गाल होता है गाल के ऊपर, ऊपर से ही, अंदर नहीं, ऊपर से ही मैंने अच्छे से उसका प्रलेप पूरा लगा दिया ऊदी का। और थोड़ा मैंने ऊदी को जल में, पानी में मिला के पी भी लिया। और कुछ सेकंड्स की बात है, 10-15 सेकंड्स के बाद मेरा पेन धीरे-धीरे पूरा ख़त्म हो गया और मैं सो भी गई बहुत अच्छे तरीके से, नींद भी आ गई मुझे। मैं इस चीज़ को मैंने नेक्स्ट कुछ दिनों तक मैंने फ़ॉलो किया, इस रिचुअल को। और मेरा पेन अभी पूरा चला गया है। मतलब दाँत में प्रॉब्लम तो शायद है अभी भी, मुझे शायद एक बार जाना पड़ेगा डेंटिस्ट के पास। लेकिन कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि कितनी दवाइयाँ लूँ, वो भी इस उम्र में, इस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए। इससे अच्छा तो यही है कि ऊदी श्रद्धा के साथ ले लूँ, बस एक ही दवाई एक ही बार लेनी है और उसी से हो जाएगा। एक पोस्ट मैंने पढ़ा भी था, फ़ेसबुक में आया था मेरा, कि ऊदी लेना, एक्चुअली मैं पहले पंजाब में जब रहती थी, ऊदी रेगुलरली लेती थी, दूसरे हेल्थ इश्यू के लिए। वो तो चलो अभी बाबा की कृपा से बहुत ठीक हो गया है, टच वुड, साईं राम। और फिर मैंने बीच में ना ऊदी लेना बंद कर दिया था। तो वहाँ पे मुझे पोस्ट आया कि ऊदी लो, धीरे-धीरे ही काम करेगा लेकिन काम ज़रूर करेगा। जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा, ऊदी लेना स्टार्ट करो। क्यों बंद कर दिया तुमने ऊदी लेना? तो मैं चौंक गई थी वो पोस्ट देख के फ़ेसबुक पे। मैं यही सोच रही थी कि इत्तेफ़ाक, कोइंसिडेंस तो कुछ होता नहीं है। भगवान बाबा हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट मैसेजेस के थ्रू, डिफ़रेंट मीडियम्स के थ्रू, कभी वीडियो, कभी पोस्ट। तो अगर हम गौर फरमाएँ तो हम समझ सकते हैं, अगर हम अनदेखा कर दें फिर तो कुछ भी नहीं समझ सकते, है ना? तो ये एक छोटी-सी लीला मुझे शेयर करनी थी। छोटी तो नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा पेन से मैं सफ़र कर रही थी। और वो लेते उस दिन लिया, सही हो गया, फिर मैंने लगातार कुछ दिनों तक मैंने उसको किया और अभी मेरा ठीक है। तो जब भी बहुत ज़्यादा मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे वो फ़िज़िकल हो, मेंटल हो, मैं जानती हूँ कि कोई दवाई मेरे हाथ के पास हो ना हो, ऊदी मेरे पास ज़रूर रहेगी। कुछ ना मिले तो जो हम अगरबत्ती जलाते हैं उसी की राख थोड़ा-सा लेके, ज़्यादा तो नहीं चाहिए होती है, थोड़ा-सा ले लो और बाबा के नाम से उसको ले लो, वही ऊदी बन जाएगी, वही अमृत बन जाएगी। तो मेरा तो यही मानना है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो, कोई दवाई हाथ के आस-पास ना हो, हमारे आस-पास कुछ भी ना हो, तो श्रद्धापूर्वक अगर हम बाबा का नाम लेके ऊदी ले लें, तो सही में वो दवाई का काम करती है, अमृत का काम करती है। बस विश्वास होना ज़रूरी है। कभी-कभी कभी-कभार हमारा विश्वास जो है वो डगमगा जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। भगवान तो हमारे साथ हमेशा ही हैं, चाहे हमें दिखाई दे या ना दे, पर हम इंसान ही कभी-कभी वो समझ पाते हैं, कभी-कभी हम समझ नहीं पाते हैं, गलती हमारी ही है, भगवान तो संकेत देते ही हैं। ख़ैर, यही शेयर करना था, बहुत लंबा हो गया वॉइस मैसेज। आप कैसी हैं बताइएगा अनु जी, भगवान आपको भी बहुत खुश रखे। आपके मैसेजेस सही में सुन के बहुत अच्छा लगता है। डायरेक्ट बाबा ही आपके थ्रू हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं। आपकी आवाज़, आपकी बातें और बाबा की प्रेज़ेंस, ऊदी, मतलब थैंक यू बोलूँगी मैं इन सब चीज़ों के लिए। हम कंप्लेन करते रहते हैं, हमको थैंक यू भी बोलना चाहिए। थैंक यू अनु जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओम साई राम। खुश रहिएगा। सुचिस्मिता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही प्यारी लीला आपने हम सबके साथ शेयर करी। साईनाथ आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, आपका जीवन खुशियों में रहे। मेरी साईं चरणों में ये प्रार्थना, यही अरदास है। बाबा की कृपा से आपका जीवन सदा ऐसे ही साईं में बना रहे, मैं साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ। और सभी भक्त अपनी श्रद्धा और सबूरी दोनों मंत्रों को लेकर चलते रहिए, क्योंकि यही दो मंत्र हमें जीवन को पार करने का सबसे सरल साधन है। इन्हीं को पकड़कर हम अपने जीवन पर, पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। कोई विघ्न, कोई कांटा ऐसा नहीं आएगा जो हमें हमारे मार्ग से विचलित कर सके। आइए अब मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा,
भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा से आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।